हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से हम मशरूम की खेती कर सकते हैं, और इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने घर के कमरे में ही मशरूम को उगा सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूँ। मेरे किसान भाइयों, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास भूमि घिर जाती है या हम रख रखाव करने में अक्षम होते हैं, या दोस्तों किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है बाहर मशरूम उगाने की, तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने घर में ही मशरूम को उगा सकते हैं। किस तरह से दोस्तों, आपको सबसे पहले लेना है एक टब में ले लेना है पानी भरने के बाद में आपको उसमें साफ एक फर्टिलाइजर आता है SAAF के नाम से, साफ उसे आपको घोल लेना है पानी में। और पानी कितना लेना है, पानी आपको अच्छा पानी ले लेना है, यानी कि आधा टब ले लेना है। और उसमें किसान भाइयों आपको साफ मिलाना है 100 ग्राम एक बार में। और किसान भाइयों उसमें आपको मिलाना है भूसा। भूसा कौन सा होता है, जो उनसे जानवर खाते हैं, वो वाला आपको भूसा उसमें मिला लेना है जो टब होगा पानी में। और यदि पानी अब कम रह जाता है तो आप ऊपर से कर लीजिए, या तो आप 5 किलो भूसा मिला लीजिए या 10 किलो भूसा मिला लीजिए। और किसान भाइयों आप उसमें जो ये भूसा है, अब इसे आप सूखने के लिए डाल दीजिए, यानी कि आपको 10 से 12 घंटे तक पहले तो भिगो कर रखे रहना है ना। और दोस्तों उसके बाद में आपको एक कट्टे पर इस तरह से आपको वो भूसा निचोड़ देना है, जो पानी होगा वो नीचे रह जाएगा, वो पानी फेंक देना है और जो भूसा है वो रखना है। और जो भूसा होना चाहिए जो आप लोगे वो होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का, यानी उसमें रेत वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपकी फसल में फिर दिक्कत आ सकती है। अब किसान भाइयों हमें देखना है बीज। हमें अब क्या करना है किसान भाइयों, बीज ले लेने हैं मशरूम के बीज आप या तो फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिए, यानी कि पहले कम बीज मंगा लीजिए, आधा किलो मंगा लीजिए, कम मात्रा में कर लीजिए, जिससे आपको आगे को एक्सपीरियंस हो जाएगा। या कृषि विज्ञान संस्थान होगा आपके पास में, वहाँ पर जाकर आप प्रशिक्षण ले लीजिए। तो दोस्तों आप आधा किलो पर पहले एक्सपेरिमेंट करिए और बीज लीजिए किसान भाइयों। और बीज लेने के बाद में आपको क्या करना है, एक पॉलीथीन लेनी है। पॉलीथीन में आपको क्या करना है किसान भाइयों, भूस डालिए, एक तय भूस की डाल लीजिए पन्नी में, उसके ऊपर से बीज डालिए, मशरूम के ऐसे छिड़क पर बीज डाल दीजिए, उसके ऊपर से फिर भूस डालिए, उसके ऊपर फिर बीज डालिए। इस तरह से आपको पन्नी जो है वो किसान भाइयों भर लेनी है, अच्छी बड़ी वाली पन्नी लेनी है 10 किलो की या 5 किलो वाली। उसमें आपको वो भूसा और बीज उसमें, या आप दोस्तों भूसे में इस तरह से जैसे बरसीन और भूस मिलाते हैं ना, इस तरह से आप बीज और बरसीन बीज और भूसा मिला लीजिए, उसे आप पन्नी में भर दीजिए। एक पन्नी में नहीं आता है, 2 पन्नी में भर लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 5 से ज़्यादा नहीं भरेंगी आपकी पन्नी। और आपको किसान भाइयों लेनी है ट्रांसपेरेंट पन्नी लेनी है, यानी जिसमें आर पार दिखता हो। और पन्नी लेने के बाद में किसान भाइयों आपको उसमें छेद कर देने हैं, जगह जगह कई सारे छेद करने हैं ना। छेद करने आपको नहीं भूलना है, नहीं तो आपकी फसल फिर बेकार हो जाएगी मशरूम की। और आपको फिर बाद में या तो आपके घर में कड़ा होगा, और आपको रखने बीज और ये जो मैंने प्रोसेसिंग बताई है करनी छाया में, यानी कि धूप में नहीं करनी है प्रोसेसिंग। उसके बाद में आपको ये टांग देने हैं कहीं कड़े में, जिससे चूहे ना खाएं। और किसान भाइयों एक कड़े में एक रस्सी द्वारा बीच में लटका कर बांध दीजिए। इसमें आपको नमी जरूर रहनी चाहिए इसके भीतर, यानी कि इसका टेम्परेचर होना चाहिए 18 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में, इसके लिए तापमान होना चाहिए मशरूम के लिए।
तो किसान भाइयों इसमें नमी अच्छे से होनी चाहिए। और इसका फुटाव हो जाता है 15 से 20 दिन में, इसका फुटाव हो जाता है, यानी कि ये छतरी सी निकलने लगती है, जिसे कहते हैं ना कि जैसे कूड़ी वगैरह पर उगाती है बरसात में कि ये तो सांप की छतरी है, वो तो होता है कुकुरमुत्ता, वो तो एक तरह की घास होती है, परंतु इसी आकार की होती है आपकी मशरूम की फसल। तो दोस्तों जब वो निकलने लगती है तो आपको उसमें स्प्रे कर देना है, यानी कि जो जैसे नाई के पास होता है ना ऐसा ऐसा वाला स्प्रे करने वाला, इस तरह से आपको स्प्रे करते रहना है उस पर, जिससे नमी बनी रहे, पन्नी के बाहर तक नमी दिखाई दे जाती है। तो दोस्तों आपको इस तरह से करना है किसान भाइयों। और उसकी हार्वेस्टिंग करते टाइम जब आप 20 से 25 दिन बाद उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो हार्वेस्टिंग इस तरह से करनी है कि चाकू गंदा नहीं होना चाहिए और शार्प चाकू होना चाहिए, ब्लेड ले लो, यानी कि वो पन्नी में नहीं लगना चाहिए। केवल हार्वेस्टिंग आपको पौधे की करनी है। और इसकी हार्वेस्टिंग इतनी ज़बरदस्त है किसान भाइयों कि आपने शाम को इसकी हार्वेस्टिंग की और 2 दिन बाद में फिर से ये उगाती है ना, और ये बढ़ती एकदम से, जैसे शाम को छोटी है तो सुबह को बड़ी हो जाती है इसकी छतरी। इसकी हार्वेस्टिंग बहुत ज़बरदस्त है और ये पौष्टिक होती है, ये बहुत महंगी बिकती है, इसमें बहुत पौष्टिक तत्व होते हैं। और किसान भाइयों आप इसे सुखा करके इसका पाउडर बना लीजिए, इसे एक शीशी में भर के रख दीजिए, वो भी बहुत गुणकारी होता है, वो भी आप बेच सकते हैं या अपने घर पर रख लीजिए। और इसके क्या इस्तेमाल है आप दोस्तों देख लीजिए, गूगल पर सर्च कर लीजिए इसके कितने लाभ हैं और ये फसल कितनी महंगी होती है। इस तरह से आप शुरू में कीजिए दोस्तों। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यदि आप आधा किलो बीज लाकर भी इस तरह से करते हैं ना, तो आधा किलो बीज से ही इतनी फसल हो जाएगी आपकी कि आपको खाने को भी मिलेगी अच्छी तरह से, और आप सुखा के उसका पाउडर भी बना लेंगे, इतनी इसकी हार्वेस्टिंग होती है। और शुरू में छोटे पैमाने पर कीजिए दोस्तों, मैं भी किसान हूँ, आपके साथ मैं भी ट्राई करूँगा। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में बस केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ।